अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे विंडो रोलर ब्लाइंड। ये सामने जो लगी हुई है विंडो रोलर ब्लाइंड है, इसकी ये साइड पे मोटर लगी हुई है इस जगह पर। इसको रिमोट के साथ हम कैसे सेट करेंगे, डोया के रिमोट के साथ। ये डोया का रिमोट है, डोया के रिमोट के साथ इसको हम कैसे सेट करेंगे और इसकी लिमिट की सेटिंग हम कैसे करते हैं इसको। ठीक है, आए सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रिक पावर ऑन करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर ऑन करने के बाद हमारे पास 10 सेकंड का टाइम होता है इस रिमोट को उस मोटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। एक टाइम में एक मोटर कनेक्ट होती है, दो मोटर को पावर एक सेम टाइम में ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑन करें इसकी। जैसे ही इस मोटर की पावर ऑन की जाती है, इसमें या तो बजर बजती है या इसका जोक मोड होता है ऐसे अप डाउन वाला, वो एक्टिव हो जाता है। अभी इस टाइम इसकी बजर बजी है। बजर बजने के बाद ये P2 का बटन है इसका, ये P2 का बटन, इसको हमने एक बार दबाना है। मेरे ख्याल में इसकी जो लिमिट टाइम होती है वो टाइम। ठीक है, अब हम मोटर की पावर ऑन करने लगे। पावर ऑन करें। पावर ऑन करने पे इसमें बीप आया। बीप आते के साथ ही हमने ये वाला एक बटन दबाना है। जब हमने बटन दबाया, इसने एक मरतबा जॉक किया, जॉक कर लिया। उसके बाद दोबारा दबाएंगे हम, उसने दोबारा जॉक कर लिया। सीधे हाथ पे लगी है मोटर तो अप का बटन दबाएंगे। अगर यही मोटर उल्टे हाथ पे लगी होती तो हम डाउन का बटन प्रेस करते, ये वाला डाउन का बटन प्रेस करते। मोटर इस रिमोट के साथ कनेक्ट हो गई है। देखें, ये रिमोट नीचे जा रही है, ठीक है, और ये अब ऊपर आ रही है। अब ये देखें, ये अपनी जगह पे रुकी नहीं है, मैंने इसको रोका है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको इसकी लिमिट सेट करने का तरीकाकार बताते हैं। ये मोटर है, मोटर में ये देख लें आप, इसकी ये चीज़ें, ये पॉइंट्स इसकी लिमिट सेट करने के हैं, अप और डाउन। देखें इसमें जो है ना डायरेक्शन का बटन बना हुआ है। डायरेक्शन का बटन, ये डायरेक्शन का बटन का मतलब ये है कि आपकी मोटर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। जब आपकी मोटर ऐसे घूमेगी तो इसका मतलब है कि आपका कपड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यह डायरेक्शन अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब ये है कि आपकी मोटर की रोटेशन इस तरफ जाएगी। जब आपकी मोटर की रोटेशन ऊपर की तरफ होगी तो ये कपड़ा ऐसे गोल घूम के ऐसे नीचे की तरफ वापस आना शुरू होगा, वापस नीचे आने की तरफ शुरू होगा। तो अब हम इसकी आपको लिमिट्स की सेटिंग करना बता देते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपने देख लिए। इसकी डायरेक्शन दोबारा देख लें आप। ये इसकी डायरेक्शन है अप की और ये डाउन की। लेकिन डाउन की डायरेक्शन से अप की लिमिट सेट होती है, अप की डायरेक्शन से डाउन की लिमिट सेट होती है अगर आपका फैब्रिक ये बैक साइड से आ रहा है तो। सबसे पहले हम इसको डाउन का बटन दबाएंगे, थोड़ा सा पर्दे को नीचे लेके आएंगे। नीचे लाने के बाद ये जो नीचे लेके आने के बाद हमने सेटिंग इसकी ऊपर की करनी है, अपवर्ड की सेटिंग करनी है। अपवर्ड की सेटिंग करने के लिए हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। अपवर्ड की सेटिंग करने के लिए ये जो डाउन वाला बटन है, ठीक है, अपवर्ड की सेटिंग करने के लिए ये डाउन वाले इस बटन से हमने करना है। इसमें 2 डायरेक्शन है, एक आपकी क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब डायरेक्शन यूं है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसकी लिमिट का इजाफा करें। एक होती है डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा घूमता है, मतलब यहां से इस तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर इसकी पोजीशन लिमिट्स जो होती हैं वो डाउन होती है। अभी ये मजीद ऊपर जा रही है, हम आपको करके भी दिखा देते हैं। ये देखें, ये मजीद ऊपर चली गई, देखें यहाँ पे आ गई। हमें ये यहाँ नहीं चाहिए, हमें इसको यहाँ इस जगह पे रोकना है। तो हमने इसको दोबारा प्रेस किया और अपनी इस जगह पे लेके आके इसको यहाँ स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद अब इस वाली लिमिट की पोजीशन को हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे हम स्क्रू खोलते हैं ऐसे हमने इसको घुमाना है। कितना घुमाना है ये फीलिंग्स आपके हाथ में आ जाती है, या फिर आपको थोड़ी देर के बाद घुमाने के बाद चेक करना पड़ता है। ठीक है, हम इसको अभी मजीद घुमा रहे हैं। अब हमने घुमा लिया। अब हमें लग रहा है कि शायद हमने सही जितना घुमाना चाहिए था उतना हमने इसको घुमा लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। देखें, अब मैं इसको बटन दबा रहा हूं अप का, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा। अब मैंने इसको अप का बटन दबाना है, मोटर ने इसकी कमांड ले ली है, लेकिन हम ज्यादा घुमा चुके थे। अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर ये जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ये मैंने अप का बटन दबाया और क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करूंगा। जब मैं क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करूंगा
ये देखिए ये ऊपर गया। अब मैं मुझे जितना ऊपर लेके जाना है मैं इसको इतना ही घुमाऊंगा सिर्फ। ये मैंने घुमाया, ये घुमाया, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये अपनी पोजीशन पे आके ये रुक चुका है। ठीक है, अब ये इसको मैं डाउन करता हूँ, ये डाउन कर दिया और ये मैंने स्टॉप किया और मैंने आपको अप करके दिखा दिया। ये अपनी पोजीशन पे आके स्टॉप हो चुका है। अब हमें नीचे डाउन की लिमिट सेट करनी है। ठीक है, अब हम इसकी डाउन की लिमिट के पोजीशन पे पहुंचते हैं। ये हमने बटन दबाया डाउन का और आपकी मोटर यहाँ पे आके रुक गई है। अब हमें इसको मजीद यहाँ नीचे तक सेट करना है। तो नीचे तक इसको हमने देखने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये ऊपर वाला होल है, इसमें जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड की है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन जा रही है। ऊपर की तरफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ का मतलब ये है जब ये ऊपर जाएगी ऐसे करके तो ये ऐसे नीचे ही जाएगी, तो ये नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए ये ऊपर वाले से हम इसकी सेटिंग करेंगे। हमें इसको लिमिट को बढ़ाना है, हम इसको प्लस करेंगे, ये बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। और अगर हमें मजीद इसकी लिमिट को यहाँ रोकना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें इस पोजीशन से ऊपर लेके जाना है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ ले गए और हमें सिर्फ यहाँ तक रोकना है। अब हम यहाँ पोजीशन पे लेके आ गए हैं और हमें इस जगह पे रोकना है, तो अब हमें इसकी लिमिट पहले माइनस करनी होगी, उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे। ये हमने इसकी लिमिट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कम किया है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हमने इसकी लिमिट को कम कर दिया और मैं इसके डाउन का बटन दबा रहा हूं। देखें डाउन का बटन दबाया, नहीं चली। अब मैं इसकी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इसकी ये बढ़ने शुरू हो गई। ठीक है, अब मुझे इसको जिस जगह पे भी रोकना है मैं इसको उस जगह पे रोक सकता हूं। अब हम आपको इसकी छोटी सी एक वो दिखा देते हैं करीब से करके। ये देखें आप, इसका ये देख रहे हैं आप, डायरेक्शन देखें किस तरफ घूम रही है, ये लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रही है। तो इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, इस तरफ को घुमाएंगे, तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज। इसी तरह इस वाली पोजीशन में भी होता है, इस वाली पोजीशन में भी होता है। ठीक है, ये एरो बना हुआ है, इस एरो का मतलब ये होता है कि इसने मोटर ने ऊपर की तरफ मूव करना है। जब कोई चीज ऊपर की तरफ मूव करेगी तो कपड़ा यकीनन नीचे की तरफ गिरेगा, तो इसलिए ये डाउन की सेटिंग करता है। और ये वाला जो है इसका मतलब है मोटर नीचे की तरफ मूव करेगी, तो इसका मतलब है कपड़ा ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, थैंक यू। इसकी लिमिट हमारी सेट हो गई है। ठीक है, अब इसकी रिमोट को कनेक्ट करने डिस्कनेक्ट करने का तरीकाकार दूसरी वीडियो में मिल जाएगा आपको।